मोदी कैसे लगते हैं आपको? बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है और देश को डिफेंस के मामले में मोदी ने काफ़ी मजबूत किया है। जो पहले मिलिट्री की या आर्मी की जो दशा होती थी वो बहुत खस्ता थी और आज आर्मी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। वो कश्मीर के हम रोज़ वीडियो देखते थे कि एक आर्मी मैन के साथ कितनी दुर्दशा की जाती थी, उसकी लोग पत्थर मारते थे, लेकिन आज उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ये सब मोदी की देन है। और जो एमपी का चुनाव है ये लोकल मुद्दों का नहीं, ये राष्ट्र से जुड़ा है। तो राष्ट्र मोदी की वजह ही से ही सुरक्षित है। डिफेंस कुल मिला के डिफेंस मोदी के कार्यकाल में मजबूत हुआ है। तो हम मोदी को सपोर्ट करते हैं और निश्चित तौर पर हम अपने गांव से, अपने विधानसभा क्षेत्र से रणजीत चौटाला को विजयी करेंगे। एक प्रचार कर रही है बीजेपी कि हमने मतलब डिफेंस की आपने बात की कि डिफेंस में हमने देश को इतना सशक्त कर दिया है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। 2014 से पहले हर जगह कहीं ना कहीं खबर आती थी कि आज मुंबई में धमाका, आज पुणे में धमाका, आज बेंगलोर में बम धमाका। वो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी, बंद कर दी। अब देश के अंदर हिम्मत नहीं किसी की कोई धमाका कर सके। सच्चाई है इस बात में या सिर्फ प्रचार है? बिल्कुल सच्चाई है और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूँगा कि ये वही कांग्रेस है जिसने अपनी सहानुभूति जताई थी अजमल कसाब के साथ, और जिसने कि हमारी पार्लियामेंट पर अटैक किया था। और लोग उसके कांग्रेस ने भी उसका बढ़ चढ़ कर प्रचार किया था। तो ये वही कांग्रेस है और जनता को आज इसको हाथ दिखाना चाहिए। मौका है मोदी के साथ खड़े होने का, मोदी को मजबूत करने का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की तरफ से। कुछ मैच्योरिटी आई है उनमें, कुछ मैच्योर हुए हैं कुछ। अब आजकल जो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे लगता है कि सोच समझ कर बिल्कुल तोल कर शब्द बोलते हैं। नहीं, वो वहीं पड़े हैं। नहीं आई मैं। उसमें कोई तब्दीली हमें नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा। वो जहाँ थे वहीं दिख रहे हैं। ठीक है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। सुशील कुमार जी। सुशील कुमार, यहीं से हैं, भोटिया से? बोडिया से जी। क्या लगता है कौन, रणजीत चौटाला या जयप्रकाश या फिर इनेलो जेजेपी? जयप्रकाश जी माहौल खूब बढ़िया है। कांग्रेस से हैं जयप्रकाश, रणजीत चौटाला बीजेपी से हैं। रणजीत चौटाला है, उनका उनसे भी बेहतर है। क्यों, फर्स्ट में तो 70% 80% के हिसाब से तो चौटाला साहब के नेतृत्व में जाएंगे और बाकी बचेंगे 20-30% वो जैसे उसके कांग्रेस के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए। सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह। तो सुल्तान जी, आप यही गांव है आपका? यही गाँव है। क्या लगता है आपको, यहाँ से आपके गांव से बताओ, बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस मजबूत? बीजेपी मजबूत है जी। अच्छा। रणजीत सिंह साफ स्वर्गीय अच्छे नर्म स्वभाव के आदमी हैं। हाँ, गरीबों की तरफ जानते हैं भी क्या होता है क्या नहीं। और तो सब ये जेपी ढोंगी बाबा है, कहीं कुछ रूप बना लेता है, कहीं कुछ कहता है। अच्छा। आगे फंड को ले फिरता है टोलों को, और कुछ है नहीं मेरे को। बात तो खरी खरी करते हैं जेपी। हाँ तो खरी है, झूठ रहा है वो ज़्यादा झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलते हैं। हाँ, जो जो झूठा बोलता है वो ज़्यादा झूठ बोलता है। यहाँ हमारे ये में विष्णु ये इसमें कुछ नहीं करता, उसकी सिर्फ लड़ाने काम बिड़ाने का काम है और कुछ नहीं है। और लोगों को फ्रेम में डालता है कि वहाँ वो कहते हैं, वहाँ वो कहते हैं, लेन देन में कुछ नहीं। तो रणजीत चौटाला जीत जाएंगे? हाँ जी, जीतना चाहिए 100%। आपके गांव में कितने वोट आ जाएंगे? ठीक वोट है हमारे गाँव में। आधे से ज्यादा वोट हैं रणजीत के? हाँ, आधे से ज़्यादा। ठीक है, आप बताओ भैया, क्या माहौल है गांव में? यहाँ तो एक तरफा ही है जी, भाजपा का माहौल है। जैसे ही चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कह दिया कि दिल ठोक के मदद करनी है, वर्कर लग गए गांव में अपने, कोई साथी निराज भी है उसको जोड़ रहे हैं। 2-3 दिन के बाद तो एक तरफा माहौल हो जाएगा। 90% पोलिंग होती है, एक तरफा पोलिंग होती है जी। पूरे आदमपुर हल्के में? आदमपुर हल्के में बढ़िया माहौल है जी, भाजपा का कोई दिक्कत नहीं है। जेपी तो वही बात, अपने 300-400 गैंग रखता है, किलकी मार गैंग बोलते हैं, उसका माहौल बनाना काम है और कुछ नहीं है। तो उपचुनाव में तो झाग आ गए थे, बीजेपी को, भव्या को, कुलदीप बिश्नोई को, जबरदस्त चुनाव लड़ा था जेपी ने। तो अब इस बार लगता है कि वैसा माहौल बन जाएगा या कम? उपचुनाव में क्या था कि सभी पार्टियों मिल के हो गया था, विपक्ष एकदम एकजुट हो गया था। अब विपक्ष अपने अपने मतलब बाहर चला जाएगा जो अपने, क्योंकि जेजेपी अपने वोट ले जाएगी, इन लगभग पार्टी अलग लेगी, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से रणजीत जी जीतेंगे जी 20-25 हज़ार से। युवा युवा रणजीत को देखकर वोट देंगे या फिर मोदी को देखकर?
युवा भाई भव्य बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, यहाँ अच्छे काम किए उन्होंने लोगों के, तो उसी हिसाब से भाजपा को वोट करेंगे सभी युवा। ठीक है, ठीक है। चलिए आप बताइए आपका नाम। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। आप भी यहीं से हो? यही से क्या माहौल है आपके गाँव में? बढ़िया माहौल है। अच्छा, किसका है? बीजेपी का। बीजेपी। हाँ। आदमपुर हलके में आदमपुर हल्के में फुल सपोर्ट है बीजेपी। आप कुलदीप के साथ हैं, रणजीत के या मोदी के? हम कुलदीप, मोदी, रणजीत सबके साथ हैं। काम किए हैं कुछ मोदी ने? फुल काम किया है जी। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मोदी की, लाभ मिलता है उनका कुछ? मिलता है, पीएम किसान सम्मान निधि का मिलता है लाभ। पैसे आते हैं? हाँ जी, आते हैं। अच्छा, कितनी बार आ गए होंगे आपके पास? लगभग जी, ये कब स्कीम शुरू हुई थी जो 2020-21 में से, तब से लगातार मिली है। 17वीं किस्त अभी आने वाली है हमारी, 16 किस्तें मिल चुकी है। अच्छा, 16 किस्त आ गई। हाँ, आ गई 16 किस्तें। एक पैसा भी नहीं कटता, पूरे पैसे आते पूरे पैसे आते हैं, पूरे पैसे। हैं। आप बताइए, किसान है आप? हाँ जी, किसान है बिल्कुल। कितना फायदा है आपको प्रधानमंत्री मोदी की या बीजेपी की जो योजनाएं हैं, कितना लाभ मिला है? हमारे को बहुत सी लाभ मिला है। पहले तो हमारा देश की आता है, पहले देश, फिर प्रदेश, फिर जिला, और फिर हल्का, और फिर गांव, और फिर घर आता है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, और यही अपने संस्कार दिए हुए हैं। तो देखिए, भोडिया बिश्नोईयान गांव में मौजूद हूँ। बिश्नोई बावली क्षेत्र है। कुलदीप बिश्नोई ने कल मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग के बाद अब जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक है, यानी कि भजनलाल परिवार से जो जुड़े लोग हैं, वो एकदम से सक्रिय हो गए हैं। और मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये बस अड्डा है, और मैं चलते चलते, क्योंकि मैं गांव के सर्वे पे हूँ, ये पूरा बस अड्डा है, चलते चलते मैं यहाँ अड्डे पे रुका था और यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत की। लगभग सभी का यही कहना है कि इनके गांव में 2100 वोट पोल होते हैं, जिसमें से अधिकतर पर्चियां, यानी कि 1500-1600 के करीब वोट हैं, वो बीजेपी यानी कि रणजीत चौटाला को जाएंगे, क्योंकि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मानते हैं, रणजीत सिंह की भी इज्जत करते हैं, और कुलदीप बिश्नोई के इशारे के ऊपर, जो भी उनका इशारा हो उसके ऊपर काम करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे पे आरोप कुछ लगाएं कि सभी लोग बीजेपी के हैं, तो मैं आपको ये अड्डा दिखा दूं कि मैं चलते चलते यहाँ पर रुका था और ये गांव के लोग यहाँ बैठे हुए थे और उनसे मैंने बातचीत की है। तो ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे है मेरे साथी राहुल। नमस्कार।